सशक्त करने के लिए हमारी संसद भी है, संसद का काम ही नहीं होता, ये भी एक शगल हो गया है। इस पर आपके क्या विचार हैं अरविंद? होना चाहिए काम। 2.5 लाख रुपए पर मिनट वहां खर्च होते हैं, 1000 रुपए की अब बात छोड़ देते हैं, देखिए 1.5 करोड़ रुपए घंटा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, संसद का चलना भी इंपॉर्टेंट है, और जब बहुत बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठे और सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उस गलत काम को के खिलाफ प्रोटेस्ट करके संसद से वॉकआउट जब करता है ऑपोजिशन, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, वो कम इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। तो वो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट जो संसद नहीं चलती, वो भी उसी का वो एक तरह से देश के हित के अंदर होता है कि अगर कोई गलत काम सरकार कर रही है तो गलत काम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। पर कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है अडानी के मुद्दे पर, वो लगातार अवरोध कर रही है, वो चाह रही है कि संसद में चर्चा हो, विपक्ष के और धड़े भी हों। कह रहे हैं सिर्फ अडानी के अलावा भी बहुत मसले हैं। सारे मसले उठाएंगे, वो भी अडानी का भी मुद्दा उठाएंगे, बाकी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को भी उठाएंगे, सारे मुद्दे उठाएंगे। अब एक और मुद्दा उठा दिया है सरसंघ चालक ने, वो कह रहे हैं जो ये जनसंख्या, ये जो ग्रोथ रेट 2.1%, 2.1% पर आ गया है, ये दिक्कत का सबब है। 3 बच्चे पैदा कीजिए। अभी तक तो ये हो रहा था कि देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या एक बड़ी परेशानी है, संसाधनों का बंटवारा कैसे करें इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में। अब वो कह रहे हैं नहीं, जनसंख्या घट जाएगी, समाज नष्ट हो जाएगा, अभी तो बच्चे ज्यादा पैदा करने दो। मुझे लगता है कि जनसंख्या पे तो कंट्रोल होना चाहिए, तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने के मैं तो हक में नहीं हूँ। ऐसे में आखिरी सवाल, एक जो ये घुसपैठियों का जो मुद्दा है, झारखंड में भी मुद्दा बना, रोहिंग्या को लेकर यहां भी बीजेपी कह रही है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इन्होंने तो अपने वोटर बना लिए, ये तो घुसपैठियां, ये अवैध हैं और इन्हीं की बिना पर ये चुनाव जीतने का अपना कार्यक्रम बना रहे। कौन है घुसपैठिया? रोहिंग्या के बारे में वो कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आएंगे, म्यांमार से आएंगे। बांग्लादेश से कैसे उड़ के आए हैं? हवा में उड़ के आए हैं? कैसे आए हैं? रोहिंग्या बस गए हैं आकर दिल्ली में। कैसे आए? वो बॉर्डर पार किया, बॉर्डर पार किया। बॉर्डर की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की, अमित शाह की है। और रक्षा मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की है। वो फिर बॉर्डर पास किया, फिर वो वेस्ट बंगाल गए, फिर वो बिहार गए, फिर वो यूपी गए, फिर वो कई राज्य पार करके दिल्ली पहुंचे। तो उन राज्य की सरकारों ने क्या किया? तो केजरीवाल ने कहां से बसा दिया यहाँ पे? ये ला के बसा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ये ले जा के बसा रहे हैं। या तो माफी मांगे ये देश से कि हम निकम्मे हैं, हमसे काम नहीं हुआ, और या ये मिली भगत है इन लोगों की कि वहां से ला के लोगों को बसा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं कहाँ है रोहिंग्या, इनको ही पता है, इन्होंने ही बसाए हैं। अगर वोट बने भी तो इन्हीं को पता है कहाँ बनवाए हैं इन्होंने वोट, हमने थोड़ी बनवाए हैं, हमने थोड़ी बसाए हैं, हमें क्या पता कहाँ बसाए हैं इन लोगों ने। ये ऐसे मसले हैं जो आजकल जिनकी गूंज काफी सुनाई दे रही है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी बहुत चला, प्रधानमंत्री ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। विपक्ष एक नहीं है, इसीलिए बीजेपी सेफ है क्या? दिल्ली वाले एक हैं और इसीलिए दिल्ली वाले सेफ हैं। पूरी दिल्ली एक है। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो बिजली 24 घंटे नहीं बचेगी। दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो बिजली फ्री नहीं मिलेगी, महंगी हो जाएगी बिजली। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो सारे सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो सारे सरकारी अस्पताल बर्बाद हो जाएंगे, आपके घर में कल कोई बीमार होगा तो आप उसका इलाज नहीं करा पाएंगे। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो महिलाओं को बस का सफ़र फ्री नहीं मिलेगा। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो दिल्ली की प्रगति रुक जाएगी, दिल्ली का विकास रुक जाएगा, दिल्ली बर्बाद कर देंगे ये लोग। इनको एक ही तो जिम्मेदारी दी थी, कानून व्यवस्था को संभालने की। क्या किया इन्होंने कानून व्यवस्था का? तो कितनी सीटें जीतने वाले हैं? 2015 में 67, 2020 में 62, 2025 में सरकार हमारी बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। अच्छे बहुमत का मतलब क्या होता है? 36 है इंतजार आपका, 36 है बहुमत का आंकड़ा। उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होगा। 50 से ज़्यादा? 50 से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल। थैंक यू। बदल गए हैं, जनता बदल देगी क्या सत्ता, या अरविंद केजरीवाल सारे समीकरण फिर से बदल देंगे और कांटों
कि वो जो राह है और आंख का रोड़ा जो बने हुए हैं बीजेपी के लिए, क्या वो बने रहेंगे? फरवरी आते आते तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।